Hello everyone, welcome back to the channel Biology Today for you. Here you can keep your basics strong and learn biology very easily and innovatively. People, this is our third lecture. जो lecture number 1 and 2 है already channel पे uploaded है. You can go and check it out. मैं जो लिंक है लेक्चर नंबर 1 और 2 का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बायोलॉजी कर रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू कमेंट हाउ वेल डू यू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो आज हमारी वीडियो के क्या क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो भी इवेंट्स इंक्लूडेड होंगे, जो भी प्रोसेसेस इंक्लूड होंगे, वो सारे हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं. आज हम ना एक फ़्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फ़्लो चार्ट्स जो होते हैं बेसिकली बहुत इनोवेटिव तरीके से होता है, या फिर हम कहें बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है चीज़ों को याद रखने का, उन्हें समझने का, और एक क्विक रिकैप के लिए फ़्लो चार्ट्स आर दी बेस्ट. सो हम आज फ़्लो चार्ट की हेल्प से ही पढ़ेंगे ताकि हमारी जो इतनी लंबी थियोरेटिकल पोर्शन है वो बहुत ईजीली हम कवर कर सकें. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब ये 3 मेन इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. इनके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, दैट इज गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन इज एन इटसेल्फ एन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर वी स्टडी जाइगोट फॉर्मेशन एंड लास्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. दिस इज आवर होल फ्लो चार्ट कि हमने क्या क्या पढ़ना है आगे. तो हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से. बट उससे पहले भी हम क्या देखेंगे कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन के अंदर जो सेक्सुअल मोड से हुई हो. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीक्वेंशली कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये 3 स्टेजेस होते हैं जो हमने पढ़ी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन से. प्री फर्टिलाइजेशन, अब पहले अगर हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले भी अगर हम खुद एनालाइज करें, बायोलॉजी बहुत इजी होती है, अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस अपनी लगाएं तो बहुत इजी हो जाती हैं बहुत सारी डेफिनेशंस, उनके मीनिंग ऑलरेडी क्लियर करना. अब अगर हम देखें, प्री मीन्स पहले और फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन कि दीज आर द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. बहुत ही क्लियर मीनिंग है कि वो सारे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसके अंदर 2 इवेंट्स आते हैं, कौन से, जो हम पहले देख चुके हैं, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है. अब हम सारा पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें वो इवेंट्स जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले होते हैं, तो अगर हम खुद एक थोड़ी सी माइंड में पॉइंट रखें कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वही होता है गैमीटोजेनेसिस. गैमीटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. कभी भी कहीं पे भी वर्ड आता है जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स वेदर मेल और फीमेल. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे गैमीटोजेनेसिस को? गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में नोट्स के लिए कोई दिक्कत ना हो. आप इसको एज सच नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसे रिकॉल कर सकें. अब गैमीटोजेनेसिस तो प्रोसेस होता है. गैमीटोजेनेसिस के बाद जो फॉर्मेशन होती है वो क्या बॉडी फॉर्मेट होती है, दैट इज गैमीट्स. गैमीट्स बेसिकली जो ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में.
हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको किसी भी नाम के आगे या किसी भी उसके आगे एन लिखा दिखे ब्रैकेट मीन्स बायो में, इट मीन्स कि वो हैप्लॉइड है नेचर में। मेल और फीमेल जर्म सेल जो होते हैं विच इज़ हैप्लॉइड, विच मीन्स दैट इट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओनली 23, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं। इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतने सारे जेनरास हैं, हर किसी में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है, बट 23 यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? इट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों सिंगल होते हैं, कैसे सिंगल हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, हम ये आगे पढ़ेंगे। सो कमिंग अप टू नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं होमोगैमीट्स, उसके बाद होते हैं हेट्रोगैमीट्स। अगेन कम टू द नेम होमोगैमीट। होमो मीन्स सिमिलर और सेम एंड गैमीट मीन्स गैमीट। तो वो गैमीट्स जो सिमिलर है, थोड़ी सी हमने नॉलेज लगाई तो हमें पता लगा गैमीट्स होमोगैमीट्स मीन्स सिमिलर गैमीट्स। वो सारे गैमीट्स जो अपीयरेंस में सिमिलर होते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, उन सारे गैमीट्स को हम बोलते हैं होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट्स। अब एग्जाम्पल्स हैं कुछ तरीके के एल्गी, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं दो गैमीट्स बने हुए हैं। इसमें अब बहुत मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, इसीलिए हम इसको आइसोगैमीट्स। आइसो में भी आइसो मीन सिमिलर, गैमीट्स मीन गैमीट। तो होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स वो होते हैं जो सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा की हमने देखा फिगर में आप देख सकते हैं मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। सिमिलरली नेक्स्ट इज हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स वो गैमीट्स होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और डिसिमिलर, और गैमीट्स मीन्स गैमीट्स वी नो। गैमीट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिन्हें आप मॉर्फोलॉजिकली या फिर आप नेकेड आई से बहुत ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये वाला मेल है और ये फीमेल है, तो वो जो होते हैं वो हेट्रोगैमीट्स होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस के केस में होता है स्पर्म और ओवम और एग वी कैन से, और हम मॉर्फोलॉजिकली देख के डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये मेल का है और फिर ये फीमेल का है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स। एग्जाम्पल इसके ह्यूमन हो गया एक तो, और दूसरा हो गया फ्यूकस, अ टाइप ऑफ एल्गी। अगेन अगर हम देखें तो मेल गैमीट्स मेल और फीमेल टाइप के होते हैं। मेल गैमीट्स को हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम बोलते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये ह्यूमन गैमीट्स के एग्जाम्पल हैं। जो आपको मेल वाली साइड पे दिख रहा है दैट इज अ स्पर्म, एंड जो फीमेल वाली साइड पे है दैट इज ओवम। हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ऑल्सो अगर हम देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजिकली नहीं फिजियोलॉजिकल भी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। जो मेल गैमीट है, सिर्फ ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं हम, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है, मीन्स इसके पास एबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफ़र होने की। बट जो फीमेल गैमीट होता है वो बहुत स्टेशनरी होता है। मेल गैमीट मोटाइल होने की वजह से फीमेल बॉडी में अप्रोच करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब हमने पहले पढ़ा कि गैमीट फॉर्मेशन हुई, गैमीट फॉर्मेशन में गैमीट्स की प्रोडक्शन हुई। गैमीट्स क्या है? हैप्लॉइड है नेचर में। अब इट डिपेंड्स कि पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो गैमीट हैप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और पेरेंट बॉडी अगर डाइप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। गैमीट जो होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होता है, राइट। तो अभी हम ये जानेंगे कि क्यों होता है ऐसा और कैसे होता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट बॉडी की पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अब आगे हम देख रहे हैं कि जो सेल डिवीजन होगी पेरेंट बॉडी में, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। तो सेल डिवीजन जो होगी वो किस तरीके की होगी कि जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। अब हम पहला केस लेते हैं, केस 1, जिसमें हमारी जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, दैट इज इट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस होती है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। यू कैन रेफर टू चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जो हमने जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं कि माइटोसिस दैट इज रेफर टू एज इक्वेशनल डिवीजन जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट बॉडी में होते हैं उतने ही फर्दर गैमीट में आते हैं।
तो अगर हम देखें कि माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड थी, तो माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, गैमीट जो होगा वो हैप्लॉइड ही रहेगा, उसमें कोई भी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा एक्सेप्शंस के अलावा, राइट। ये था हमारा जब पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होती है, केस 1। अब अगर हम बात करें कि जब पेरेंट बॉडी डाइप्लॉइड होती है, दैट इज 2n होती है, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है, मियोसाइट फॉर्मेशन होती है, दैट इज गैमीट मदर सेल। अब ये गैमीट मदर सेल क्या करता है, अंडरगो जाता है मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाके, डिप्लॉइड थी पेरेंट बॉडी, हाफ हो गई, दैट इज मियोसिस होगी, तो उसके बाद जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी प्रोसेस की हेल्प से गैमीट जो है हैप्लॉइड्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो माइटोसिस होगी, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, और अगर डाइप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो मियोसिस होगी, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और गैमीट्स जो होंगे एट द एंड हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होंगे दोनों में। उसके एग्जाम्पल यानी कि हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी के एग्जाम्पल है कुछ तरीके के, सम एल्गी एंड सम फंजाई, और डाइप्लॉइड पेरेंट बॉडी के एग्जाम्पल है ह्यूमंस, सम एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये था हमारा इस तरीके के फ्लो चार्ट। आप इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं कि सेल डिवीजन किस वे में हो सकती है, तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत ही आपकी टाइम बचेगा और आपको इजीली क्विक रिकैप लेने में भी बहुत आसानी होगी। नाउ लेट्स गो ऑन फर्दर। पहला प्रोसेस हमने गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स की फॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद हमारा आता है गैमीट ट्रांसफर। अब एक बारी गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई तो उनको फर्टिलाइज कराने के लिए यानी कि उनकी फ्यूजन कराने के लिए उन्हें एक साथ लाना भी ज़रूरी है। तो इसमें हम 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो आपस में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है। गैमेट ट्रांसफ़र बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकली मेल और फीमेल गैमेट को इकट्ठा लेकर आते हैं ताकि फ्यूजन कराई जा सके। दैट इज प्रोसेस ऑफ फिजिकली ब्रिंगिंग टुगेदर the male and female gamete to facilitate fusion, that is fertilization, is known as gamete transfer. I repeat, physically bringing together, physically आप मेल और फीमेल गैमेट को इकट्ठा लेकर आ रहे हो ताकि फ्यूजन हो सके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या होता है, हम बहुत एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं। सबसे पहला केस हमने देखा कि कुछ एल्गीज, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसमें जो वाटर है वो एक्ट करता है एक मीडियम की तरह जो गैमीट्स की फ्यूजन को फैसिलिटेट करता है। अब हम कैसे देखेंगे कि सम एल्गीज जो वाटर में एल्गी बॉर्न होते हैं, अब उसमें क्या हुआ, एल्गी ने मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करा, फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करा। अब वाटर के थ्रू वो आपस में आ जाते हैं क्योंकि उस केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही जो गैमीट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, दोनों ही मोटाइल नहीं हैं, तो वो आपस में कैसे आएंगे, तो उसमें हम वाटर को मीडियम रखते हैं, वाटर के थ्रू वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स के नंबर होते हैं ना वो बहुत सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होते हैं फीमेल गैमीट्स के नंबर से, सो दैट अगर वाटर में जो गैमीट्स हैं वो डिस्पर्स भी हो जाए ना, अगर वो मतलब काफ़ी दूर दूर भी चले जाएं तो इतने अमाउंट में मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हों ताकि वो फीमेल गैमीट्स, हर एक फीमेल गैमीट को जो है फर्टिलाइज करा सके। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स जो है वो फेल कर जाते हैं। अब मैं रिपीट कर रही हूँ लाइन को कि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमीट्स सो दैट दे कैन कंपनसेट द लॉस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल गैमीट फ्रॉम द फीमेल पार्ट। इसीलिए जो मेल गैमीट्स का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर देन द फीमेल गैमीट्स। तो यही उसका आंसर है कि ताकि टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, जो मेल गैमीट्स का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स। नेक्स्ट केस है हमारा सीड प्लांट्स में। ये तो हमने क्या पढ़ा था
कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है हमारा सीड प्लांट्स में। सीड प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर प्रोड्यूस करता है। एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है प्लांट का, और यू कैन से फ्लावर का, और जो पिस्टल और कार्पल होता है वो जो होता है फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर प्रोड्यूस करता है, मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है। अब वो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो वाया क्रॉस पॉलिनेशन जो है स्टिग्मा के ऊपर आकर रिसाइड करते हैं। यू कैन सी दी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स स्टिग्मा के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये सर्कल टाइप्स हैं। अब स्टिग्मा के ऊपर आके जो है वो पोलन ग्रेन रेस्ट करते हैं। पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आता है तो क्या होता है, पोलन ट्यूब, आप फिगर में देख सकते हैं, एक पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है जो क्या करती है, कैरी करती है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से लेकर वाया पोलन ट्यूब से वो कहाँ पर लेके जाती है, उसको ओव्यूल के पास लेके जाती है। नीचे जो एग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर जो होते हैं एग्स होते हैं। यहाँ पर जब पोलन ट्यूब जो होती है मेल गैमीट को ओव्यूल के पास लेकर जाती है और वहाँ पर मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है एग के पास, ताकि उनकी फ्यूजन फैसिलिटेट हो सके। इस तरह से गैमीट ट्रांसफर का प्रोसेस सीड प्लांट्स के अंदर होता है। हमने दो पढ़े कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कैसे होता है, और दूसरा हमने पढ़ा कि सीड प्लांट्स में कैसे होता है। आप फिगर को कंसीडर कर सकते हैं कि पहले स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर रेस्ट करते हैं, वहाँ से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है, वो डिस्चार्ज करती है मेल गैमीट को एग्स के पास। दिस इज ऑल्सो अ फ्लो चार्ट, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को लर्न करना। कमिंग अप टू नेक्स्ट, ये अब हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी थी क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। कमिंग अप टू नेक्स्ट इज हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हम, जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर दोनों सेक्स, दोनों मेल और फीमेल प्लांट पार्ट जो होते हैं सेम ही फ्लावर में या सेम ही प्लांट के अंदर प्लेस्ड होते हैं। तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग होती है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग मीन्स क्योंकि मेल पार्ट भी वहीं पर है और फीमेल प्लांट भी वहीं पर है, तो ट्रांसफ़र जो है बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि पीज यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि पोलन ग्रेन्स इजीली स्टिग्मा पे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंथर से इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से वो इजीली फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाते हैं और इजीली उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन बेसिकली बहुत इजी हो जाती है बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर। 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली हैं, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट दी गैमीट ट्रांसफर। तो हमें 3 तरीके से पढ़ी एग्जाम्पल के साथ, आपको ऐसे ही लिखना है इसको। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने जो वर्ड पढ़ा था दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन आई मस्ट से। वो क्या होता है, पॉलिनेशन बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन है दैट इज जो मेल गैमीट जो होता है ना, वो एंथर ऑफ अ फ्लावर, एंथर एक फ्लावर के मे बी सेम ऑफ और डिफरेंट प्लांट, मतलब कि एक सेम प्लांट में और डिफरेंट प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके एंथर में से पॉलन जो है ट्रांसफर होता है कहाँ पर, पिस्टल या कार्पल, दैट इज द फीमेल प्लांट पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट, उस पर ट्रांसफर होता है मे बी सेम और डिफरेंट प्लांट। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जो बाद में फर्टिलाइजेशन में और प्रोडक्शन ऑफ सीड्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू पिस्टल और कार्पल, सेम ही चीज़ है, आप पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर्स टू पिस्टल और कार्पल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। ये होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, दैट इज जब फ्लावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो, और पॉलिनेशन हम यूजुअली रेफर करते हैं जब जो सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो बेसिकली सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं या सेम फ्लावर होता है। यहाँ पर हमारा आई एंड द टॉपिक हेयर कि जो
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, उसके अंदर 2 इवेंट्स होते हैं। आप पूरा चैप्टर देखिए, आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच।